हेलो दोस्तों, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हम आपको देने वाले हैं। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसे मिस मत करिएगा। और उत्तर प्रदेश की वीडियो का ये एक ओवरव्यू है। हम इसमें एक ओवरव्यू देंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी मिलेगा, तो उसे मिस मत कीजिएगा। अंत तक देखिएगा हमारी वीडियो को, जिससे कि आप उस बोनस टिप्स को भी ले सकें, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा अगर आप अच्छे से चीजों को समझना चाहते हैं तो। और काफी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी हुआ, चाहे वो यूपी पीसीएस हुआ, उसमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और या जो पूछे जाएंगे आने वाले दिनों में, उससे रिलेटेड ये पूरा वीडियो है। और बहुत लंबी वीडियो नहीं है, इसे आप आराम से देख सकते हैं। और यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे पुराने, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये वीडियो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो गया। और बोनस टिप जो हमने आपको दिया है उसको भी जरूर देखिएगा। और तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, ये जो एरिया दिख रहे हैं आप, ये इंडिया के मैप में हमारे यही जो रेड कलर से एरिया आपको दिख रहा है, यही एरिया जो है ये है हमारा उत्तर प्रदेश, है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। और इसी के बारे में हमारे आपको बताएंगे। तो देखिए, एक नोट्स बना लीजिएगा। देखिए, जब भी कोई आप कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट कोई भी देखिए, तो उसके एक नोट्स बना लेना आपको काफी बेनिफिट करता है। क्योंकि देखिए, नोट्स से क्या होता है ना, कि आप एक पेज पे अगर आप सारे नोट्स अपने मेंटेन कर ले रहे हैं, तो उससे फायदा आपको ये सबसे ज्यादा मिलेगा कि आपको चीजें याद रहेंगी। और जो चीजें हमने आपको इतनी स्लाइड में बताई हैं, वो चीजें आप समझ लीजिए कि बस एक पेज पे आप कवर करके आप उसको इजिली सारे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद कुछ इस तरह का ये आइकन हो जाएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। और हमारी वीडियो को देख सकते हैं जाके, बाकी वीडियो को देख के हमारी उसकी क्वालिटी को भी देखिएगा। और कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था पहले? उत्तर प्रदेश को कहा जाता था उत्तर यानी नॉर्थ। तो नॉर्थ को क्या है, तो नॉर्दर्न प्रोविंस कहा जाता था। पहले इसको क्या कहा जाता था? नॉर्दर्न प्रोविंस कहा जाता था। अब उसके बाद इसमें जो यहाँ की प्रेजेंट जो यहाँ की पॉपुलेशन है करीब 200 मिलियन की है। 200 मिलियन लोग यहाँ पे करीब करीब रहते हैं। मतलब ये लिटरली 2 करोड़ के समथिंग लोग हो गए यहाँ टोटल, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो यहाँ 200 मिलियन की बात हो रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी 200 मिलियन का मतलब करीब 20 करोड़ के समथिंग हो गई जनसंख्या। तो ये इतने लोग करीब करीब यहाँ रहते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि लगभग 2 करोड़ यहाँ मान के चलिए, 2 करोड़ प्लस लोग यहाँ पे रहते हैं। ये बनाया गया था 1 अप्रैल 1937 को। इसे बनाया गया था 1 अप्रैल 1937 को। इसे बनाया गया था, उस समय इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कहा जाता था उस समय इसको। उसके बाद वापस इसको रीनेम किया गया, उसको दोबारा से नाम दिया गया, जिसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को इससे पूरे राज्य का दर्जा मिला था। इससे जो राज्य का दर्जा मिला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, तो उस समय 24 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए, अब प्रेजेंट में इसमें क्या है कि टोटल इस स्टेट में 18 डिवीजन है और 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 75 जिले मान लीजिए, और 18 डिवीजन में बांटा गया है पूरे शहर को। यहाँ का कैपिटल की बात करें तो कैपिटल यहाँ का लखनऊ है। और अगर लार्जेस्ट सिटी की बात करें, सबसे बड़ा शहर यहाँ का कौन है, तो वो भी लखनऊ है। और 9 नवंबर 2000 को एक नया स्टेट उत्तर प्रदेश से ही निकाल कर बनाया गया, जिसे उत्तराखंड कहा गया। उत्तराखंड बना, और ये मेनली बनाया गया था, इसमें हिमालय एरिया के रीजन के जितनी चीजें थी उस पर्टिकुलर एरिया को काट के उत्तराखंड बनाया गया था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। बेसिकली ये हिली रीजन के कारण इसको अलग किया गया वहां से। और अगर मेजर रिवर की बात करें तो यहाँ की मेजर रिवर गंगा है और यमुना है। गंगा और यमुना यहाँ की 2 बड़ी नदियां हैं, और ये दोनों जहां मिलती हैं उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। और ये कहाँ पे है? ये प्रयागराज में है। तो गंगा यमुना जहां मिलती हैं वहां पे क्या होता है, संगम एक बनता है, और उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और प्रयागराज में ये मतलब जो है मिलती हैं आपस में। उसके बाद ये फ्लो करके ईस्ट की ओर चली जाती हैं, और आगे ये गंगा बन जाती है। तो ये आपस में दोनों नदियां मिल गई, और फिर वो गंगा बढ़ के ईस्ट की तरफ आगे निकल गई। अगर बाकी रिवर की बात करें तो गोमती नदी भी यही बहती है, और सरयू नदी भी यही बहती है। सरयू नदी से अयोध्या किनारे है, गोमती नदी भी लखनऊ में बहती है। तो ये है। और अगर बात करें फॉरेस्ट कवर की, मतलब यहाँ का जितना भी टोटल एरिया है उत्तर प्रदेश का, उसमें 6.09% का जो एरिया है वो आता है फॉरेस्ट कवर में। देखिए, ये सब डेटा है, ये डेटा पूछा जाता है, सब स्टैटिक डेटा है, सब चेंज नहीं होता। इसे याद करिएगा, इसलिए मैंने कहा आपसे कि एक नोट बना लीजिएगा, जिससे आपको काफी फायदा मिलेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये है उत्तर प्रदेश। ये टोटल जो एरिया है, ये टोटल उत्तर प्रदेश का एरिया है। और इसमें क्या है कि
अगर देखेंगे तो वेस्ट में आपके राजस्थान पड़ता है। तो वेस्ट में अब देखिए, जब भी उत्तर प्रदेश या इस तरह से जितने भी स्टेट का अगर हमें डिटेल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो उसका कैपिटल होता है वहीं से उसी को हम लोग सेंटर मान के हम लोग वहां बना लेते हैं, जैसे ईस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये इस तरह हमने बना लिए चार। अब देखिए यहां से वेस्ट की तरफ पड़ता है राजस्थान, राजस्थान हमारा वेस्ट में पड़ता है। नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो हमारा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली यूनियन टेरेटरी में पड़ता है। तो देखिए हरियाणा यहाँ पे आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में पड़ जाएगा हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश भी हमारा नॉर्थ वेस्ट में आ गया। और दिल्ली तो यूनियन टेरेटरी में आ गया। तो दिल्ली कहा जाता है दिल्ली यूनियन टेरेटरी, जिससे जो कि उत्तर प्रदेश से टच करती है। अब देखिए नॉर्थ में अगर बात करें तो उत्तराखंड नॉर्थ में आ गया, उत्तराखंड नॉर्थ में है। और उसके बाद अगर हम बात करें उसके नीचे की, तो मान के चलिए ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आपका जो है वो बिहार पड़ता है। देखिए उत्तर यहां से ईस्ट में ये बिहार पड़ता है। और उसके बाद साउथ की बात करें तो साउथ में हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश पड़ता है। और साउथ ईस्ट की बात करें, अगर साउथ ईस्ट की बात करते हैं हम, तो साउथ ईस्ट में हमारा दो स्टेट पड़ता है, एक है झारखंड और दूसरा है छत्तीसगढ़। देखिए ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है। और ये एकदम मैं आपको दिखा सकता हूं, एकदम माइनर लाइन यहां से जाती है। ये माइनर लाइन देखिए, जैसे जैसे ये देखिए, ये जो एरिया है यहां से ये जो एरिया है ये छत्तीसगढ़ से टच हुआ, और ये जो एरिया है ये झारखंड से टच हुआ। तब अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितना माइन्यूट एरिया में ये टोटल, ये देखिए ये जो एरिया आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे एकदम माइन्यूट एरिया में ये उत्तर प्रदेश से ये लोग बॉर्डर बनाते हैं। तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि 8 स्टेट ऐसे, देखिए ये डेटा ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ देता है, ये यूपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 8 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं, जिसमें राजस्थान 1, हरियाणा 2, हिमाचल प्रदेश 3, उत्तराखंड 4, बिहार 5, मध्य प्रदेश 6, झारखंड 7 और छत्तीसगढ़ 8। यूनियन टेरेटरी सिर्फ एक यूनियन टेरेटरी दिल्ली, वो उसकी बॉर्डर उत्तर प्रदेश से मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो इंटरनेशनल बॉर्डर अगर किसी के साथ लगता है तो वो लगता है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ जो ये वाला पोर्शन है, ये एरिया जो है, ये इससे जो है नेपाल का एरिया इससे लगता है। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये नेपाल से इसका इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, और ये बेसिकली गोरखपुर से इसका एरिया काफी लगता है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज थी। अब देखिए अगर कवर की बात करें, अगर एरिया की बात करें, तो टोटली कवर करता है एरिया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जिसको 93,023 स्क्वायर माइल भी कहते हैं। तो कहा जाता है ये टोटल एरिया। ये सब याद रखिएगा, सब डेटा डायरेक्ट गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ देता है। कहीं भी कोई भी एग्जाम देने जाएंगे उसमें ये डेटा जरूर पूछेगा, नहीं तो इंटरव्यू में आपसे कभी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और वहां इस सब डेटा को एकदम एग्जैक्ट याद रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे ये नहीं करके लगभग 25,000 बोल के नहीं आ, 2,50,000 बोल के या 2,41,000 बोल के आप नहीं आ सकते। आपको एग्जैक्ट डेटा देना होता है कि 2,40,928, क्योंकि स्टैटिक डेटा है ये। टोटल एरिया की बात करें तो इंडिया का जितना एरिया है उसमें टोटल ये 7.34% का एरिया टोटल लेता है। यानी चौथे, ये अगर एरिया के हिसाब से देखें तो ये चौथा लार्जेस्ट स्टेट है, ये 4th लार्जेस्ट स्टेट है। अगर और इंडिया की बात करें, इंडिया के टोटल जैसे प्रेजेंट में 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरेटरी है, तो उसी हिसाब से ये टोटल प्रेजेंट में उसका एक स्टेट है ये, तो 7.34% के पे इसका टोटल एरिया लैंड करता है। और ये इसका जो एरिया है वो 4th लार्जेस्ट है। और इसे जाना जाता है शुगर प्रोडक्शन के लिए, इसको जाना जाता है। और स्टेट की इकोनॉमी की बात करें तो स्टेट की इकोनॉमी जो डोमिनेट करती है, मतलब जो जहां से स्टेट का सबसे ज्यादा पैसा आता है वो होता है सर्विस इंडस्ट्री। उत्तर प्रदेश सर्विस इंडस्ट्री में काफी ऊपर है। और सर्विसेज किस किस चीज की लोग देते हैं? टूरिज्म की, होटल इंडस्ट्री में जो जितने भी मतलब पर्यटक आते हैं उनके लिए, और होटल इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में, इंश्योरेंस में जो सर्विस मिलती है, और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, जैसे कि आप देखेंगे तो मैक्सिमम सीए जो होते हैं, चार्टर अकाउंटेंट, वो उत्तर प्रदेश के ही होते हैं। तो ये इसका समझ सकते हैं आप कि फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में कैसे आगे। अब देखिए अगर जीडीपी की बात करें तो ये 5वें नंबर पे आता है, 5th लार्जेस्ट इंडिया में। 19,50,000 करोड़, 19,50,000 करोड़ का इसका जो है रुपए में अगर देखिए तो, और नहीं तो अगर डॉलर में देखें तो $270 बिलियन की इसकी जीडीपी है उत्तर प्रदेश की। और अगर पर कैपिटल इनकम की बात करें तो ये 78,108 करोड़ है। देखिए ये सब चीजें, ये जो डेटा मैं आपको इकोनॉमी का दे रहा हूँ, ये चेंज हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टैटिक डेटा है, ये चेंज भी हो सकता है। तो ये टोटल प्रेजेंट में इसको अगर देखा जाए तो ये आता है टोटल, ये इस
आता है 78,108 करोड़, 108,000 ये माना गया है पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम में मतलब हर प्रति व्यक्ति आय जिसको कहते हैं। और अगर डॉलर में बात करें तो ये $1100 है, $1100 माना गया है। ये ईयरली है, मतलब एक साल में करीब करीब इतना एक व्यक्ति कमा लेता है। तो यानी ये अगर आपको निकालना हो कि एक आदमी का आय कितना हुआ, तो आप 78,108 में आप भाग दे देंगे जो हमारी 200 मिलियन पॉपुलेशन थी, 2 करोड़ की, उसको अगर आप लगा देंगे तो फिर आपको एक एग्जैक्ट डेटा, आपको 20 करोड़ की आबादी का डेटा जो है एग्जैक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश का रैंक है 35। ये देखिए सब क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीपीसीएस में पूछा गया है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये थोड़ा डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी तो जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ तो एग्जैक्ट डेटा है प्रेजेंट का, लेकिन जो ये डेटा वक्त के साथ चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जो स्टैटिक है वो तो जैसे टोटल एरिया कितना है तो वो तो स्टैटिक ही रहेगा जब तक कि कोई नया स्टेट इसमें से फॉर्म हो जाए। ये एरिया बढ़े या तो बढ़ ना जाए या तो घट ना जाए, या कोई नया राज्य इसके अंदर विलय हो जाए, या ये अपने राज्य से, जैसे उत्तराखंड को 2000 में निकाला था वैसे कोई और राज्य निकल जाए। लेकिन तब तक तो ये डेटा सेम रहेगा, क्योंकि अभी मैं 2021 में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो 2021 में अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि अभी के डेटा के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 35th रैंक है। अगर आप इसको नोट बनाइएगा तो जैसे जैसे समय चेंज होता है, जैसे जैसे मान लीजिए ईयर चेंज होता है, मान लीजिए 2022 में कोई और जैसे मान लीजिए कि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ है, और बाद में मान लीजिए कोई अखिलेश यादव या कोई भी एक सीएम अगर आ गया, तो उसमें उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए अपने नोट्स को मेंटेन कीजिएगा, उसको समय समय पे अपडेट करते रहिएगा। लेकिन मेन जो इसमें स्टैटिक डेटा वो एकदम एग्जैक्ट है। देखिए प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो प्रेसिडेंट रूल टोटल 10 बार लग चुका है, 10 बार टोटल प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। 1968 में पहली बार लगा था, और कारण अनेक रहे हैं, अभी हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। टोटल अभी तक देखा जाए तो 1700 दिन का अभी तक लग चुका है। यहाँ पे इमरजेंसी जो है टोटल 1700 दिन तक की लग चुकी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं, तो यहाँ पे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जहां से आप इंटरनेशनली अगर आपको कहीं फ्लाई करना तो वहां जा सकते हैं। एक है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ, और एक है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। तो एक चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है लखनऊ में, और एक है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे के टोटल 18 जोन मैंने आपको पढ़ाया था अपने रेलवे वाले सेक्शन में, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। वीडियो को मैं लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर चाहेंगे तो वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। और नहीं तो मैं देखिए एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर पड़ता है प्रयागराज में यूपी में, और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर पड़ता है गोरखपुर में। तो इससे भी याद रखिएगा कि 2 यहाँ पे रेलवे के जोन पड़ते हैं। और हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो प्रयागराज में है। अब देखिए लैंग्वेजेस की बात करें तो देखिए अगर ओरिजिन की बात करें, जैसे कि जहां से माना गया है कि उस लैंग्वेज की पर्टिकुलरली शुरुआत हुई जहां से, तो वो है अवधी, बघेली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, रुहेलखंडी। ये ओरिजिन के हिसाब से जैसे जैसे एरिया के कि जहां से ओरिजिन का मतलब होता है जहां से उद्गम हुआ, जहां से चीजें निकली हैं, तो मैक्सिमम अवधी, बघेली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, रोहिलखंडी काफी फेमस है लैंग्वेज यहाँ की। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है। हिंदी यहाँ पे सबसे ज्यादा बोली जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो हिंदी और उर्दू यहाँ के 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि ऑफिशियल चीजों में ये लैंग्वेज मैक्सिमम टाइम यूज की जाती है। जैसे ये आता है आर्टिकल 343 के अंतर्गत इसको जगह दी गई है, और ये आता है 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है ये, और 8 शेड्यूल में आता है ये, और इसमें जो है टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में ये 2 लैंग्वेज हिंदी और उर्दू भी है। 22 लैंग्वेज टोटल ऑल ओवर इंडिया में है, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा मिला, जिसमें ऑफिशियली ट्रांजेक्शन हो सकता है, ऑफिशियली चीजों के लेन देन हो सकता है। ठीक उसी तरह कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी पेपर होगा तो वो इस 22 लैंग्वेज में, अगर ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है तो वो उसमें चेंज हो सकता है, वो उसमें ट्रांसफर भी हो सकता है। तो उसी तरह से लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे हिंदी और उर्दू यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ का जो भी स्टेट का काम होता है वो हिंदी उर्दू इसी 2 लैंग्वेज में हो सकता है। और हिंदुइज्म में यहाँ पे 75% पॉपुलेशन यहाँ की हिंदू है, और हिंदू के बाद अगर कोई नेक्स्ट आता है तो वो आता है इस्लाम के। अगर नेक्स्ट रिलीजियस ग्रुप की बात करें तो इस्लाम आता है, और करीब करीब 18% या उससे ज्यादा प्रेजेंट में इसका पॉपुलेशन है। और उसके बाद बाकी जो बौद्ध और जैन ये लोग आते हैं, ये लोग बाद में आते हैं। अब क्रिश्चियन जो है तो ये सब काफी माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटी इस्लाम भी माइनॉरिटी है, लेकिन इसका पॉपुलेशन फिर भी ठीक है।
और अगर एम्पायर की बात करें तो यहाँ पे कई एम्पायर रह चुके हैं, जैसे मौर्य एम्पायर रहा, हर्ष एम्पायर है, मुगल रहे, दिल्ली सल्तनत रहे, मिडिवल इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, गुप्ता एम्पायर है, और कई ऐसे हैं जो मतलब देखिए ये सारे जो मैंने आपको नाम गिनाया, चाहे मौर्य, चाहे हर्ष, और कल ये सब काफी मौर्य एम्पायर ये सब काफी फेमस रहा है अपने समय में, तो वो फेमस चीजों की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो मैं आपको बताया कि इतने एम्पायर यहाँ पे हैं, तो ये एम्पायर तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के समय के हैं। अगर हम बात करें एंशियंट की, अगर हम पुरातत्व प्राचीन काल में जाएं, तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था, हड़प्पा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये साइड जो थी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कभी में भी उत्तर प्रदेश के काफी ऐसे डिस्ट्रिक्ट रहे हैं जो आए हैं। अब अगर प्रिंसिपल स्टेट की बात करें तो प्रिंसिपल स्टेट जो है वो प्रिंसिपल स्टेट में एक अगर देखा जाए तो एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट था रामगढ़ी में। जो प्रिंसिपल स्टेट का मतलब होता है कि जहां पे प्रिंस रहा करते थे, तो रामगढ़ी बहराइच में आता है। रामपुर का देखिए, रामपुर का चाकू भी काफी फेमस है, रामपुर के बारे में आपने सुना भी होगा कई बार। और ये रामपुर, और उसके बाद तीसरा आता है बनारस। तो ये बनारस में भी जैसे रामनगर और कई ऐसे किले हैं यहाँ पे, जहाँ पे मतलब ये प्रिंसिपल स्टेट का यहाँ मतलब ये हो गया कि यहाँ प्रिंस रहा करते थे, और आज भी उनके जो वंशज हैं, यानी जो उनकी जो अगली पीढ़ी है वो यहाँ पे रह रही है। रामगढ़ी, रामपुर और बनारस, ये 3 ऐसे एरिया हैं जहाँ प्रिंसिपल स्टेट्स हैं। तो इसको याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंसिपल स्टेट नहीं था, तो आप डाल सकते हैं उसमें रामगढ़ी, रामपुर और बनारस, ये 3 है, तो इसको 3 को नहीं, अब जो चौथा जो भी दे देगा उसको आप लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो को इतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे टोटल 3 नहीं है। एक है आपका आगरा फोर्ट, एक है ताजमहल और एक है फतेहपुर सीकरी। इंडिया में टोटल 38 साइट्स है जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि जिनको विश्व की धरोहर की लिस्ट में इसको रखा गया है, जिसे आगरा फोर्ट और ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ये 3 है। और बाकी की जो 35 हैं साइट्स हैं वो इंडिया के बाकी पार्ट्स में। हमने उस पर भी अपना एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, तो उसे आप उसका मैं पार्ट 1 का उसका मैं लिंक डाल दूंगा, उसके बाद आप उसको जाके वहां से उस प्लेलिस्ट का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। और कहेंगे तो आपको मैं कमेंट में भी, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसमें भी आपको बता दूंगा। ये देखिए मैंने ये फर्स्ट इंडिया, लेकिन उत्तर प्रदेश का देखिए पहला रैंक है, यूपी पीसीएस में भी आ जाता है क्वेश्चन, आया हुआ है क्वेश्चन। ये उत्तर प्रदेश का फर्स्ट रैंक है टूरिस्ट के डेस्टिनेशन में। तो टूरिस्ट का सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ टूरिस्ट भी सबसे ज्यादा आते हैं क्योंकि डेस्टिनेशन भी यहाँ सबसे ज्यादा है, घाट और कई यहाँ घाट हैं, तो उसलिए भी काफी फेमस है ये। तो टूरिस्ट के डेस्टिनेशन के लिए फर्स्ट है ये, और पॉपुलेशन भी यहाँ की सबसे ज्यादा। ये 2 चीजें ऐसी हैं, टूरिस्ट का डेस्टिनेशन और पॉपुलेशन, इन दोनों में उत्तर प्रदेश का राज्य बाकी राज्यों के मुकाबले फर्स्ट में आता है। और अगर यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो हिस्टोरिकल देखें कि जो ऐतिहासिक जगह है, नेचुरल प्राकृतिक जितनी जगह है, रिलीजियस धार्मिक जगह है, तो ऐसी जगहों की बात करें तो उसमें देखिए अयोध्या आता है, जहाँ राम टेम्पल प्रेजेंट में राम टेम्पल अभी बन भी रहा है, अलीगढ़ है, और आगरा है, कुशीनगर है, प्रयागराज है, कुशीनगर पड़ता है आपका गोरखपुर में, और प्रयागराज है, वाराणसी है, वृंदावन है मथुरा में, और कई ऐसे हैं जगह है। मतलब ये जो मैंने आपको नाम बताया ये बहुत ही मेन नाम थे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी चीजें थी इसके बारे में। इसका मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि एक नोट बना लीजिएगा। यहाँ से हमारा ओवरव्यू कंप्लीट होता है, यहाँ से हमारा इस वीडियो का ओवरव्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो बोनस है। अब जो हम आपको देना है वो काफी बोनस रहेगा आपके लिए, तो चलिए उसको भी आप देख लीजिए। देखिए ये हमारा बोनस सेक्शन है, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग बताया था वीडियो के कि हम आपको बोनस देंगे, तो वो यही बोनस है। वो देखिए गवर्नर, यहाँ की गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल है प्रेजेंट में, अभी ये चेंज भी हो सकती है, लेकिन अभी तो फिलहाल आनंदीबेन पटेल है। जैसे मैं आपको बताया कि आज है 13 मार्च 2021 जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये उस समय के हिसाब से यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। ये चेंज भी हो सकती है, मैं इस डेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद चेंज होगी तो आप अपने नोट्स में उसको उस हिसाब से एडिट कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ जी, और डिप्टी सीएम यहाँ 2 हैं, एक है केशव प्रसाद मौर्य, एक है दिनेश शर्मा। लेजिस्लेचर की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है यहाँ पे, और बाइकैमरल का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 यहाँ काउंसिल भी असेंबली दोनों है। तो इसमें काउंसिल में टोटल जो है 100 सीट्स हैं, और यानी सभा में टोटल 100 सीट्स हैं। और असेंबली की बात करें, जैसे विधानसभा में बात करें तो विधानसभा में 100 सीट है, और असेंबली अगर विधान परिषद में बात करें तो 403 सीट है। तो विधान परिषद में जैसे सीट लाने की जरूरत होती है, मैक्सिमम सीट लाने की जरूरत होती है, जिससे कि सीएम, कोई भी राज्य का सीएम अपना जो है सीएम बन सके, और वहां से जीता हुआ कैंडिडेट को वो उसी में से सीएम बना सके। मैक्सिमम सीट जो पार्टी जीतती है वही विधान परिषद से वो सत्ता बनाती है अपना। और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें अगर, तो यहाँ पे टोटल राज्यसभा में 31 सीट्स हैं, और लोकसभा में टोटल 80 सीट है। देखिए सीट भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आता है, ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आईएएस में भी कुछ जगहों पे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 67.68% है।
67, मतलब 100, अगर 100 लोग टोटल, इसका मतलब ये होता है कि साक्षरता दर, अब साक्षरता दर का मतलब है कि अगर 100 लोग मतलब मान के चलिए कि अगर इंडिया उत्तर प्रदेश में 100 लोग रह रहे हैं, तो उसमें से करीब करीब 67.68% लोग, यानी अगर आप ये मान के चलिए कि अगर 100 की जगह अगर 10,000 लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो मान के चलिए तो 67 10,000 में से 6,768 लोग पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो ये 67.68% यही चीज है कि 10,000 में 6768 यानी कि 6,768 लोग पढ़े लिखे हैं। सेक्स रेशियो की बात करें तो काफी पुअर है, यहाँ 912 सेक्स रेशियो है, यानी कि यहाँ पे फीमेल के हर हजार मेल पे फीमेल की संख्या 912 है, तो यहाँ पे काफी मतलब इसको पुअर माना जाएगा। अब स्टेट का प्रतीक की बात करते हैं। स्टेट का प्रतीक की बात करें तो ये है, ये आपको दिख रहा होगा, यही स्टेट का प्रतीक है। ये इसमें जैसे कि 2 फिश बनी हुई हैं और साथ ही साथ इसमें ये तीर है, ये मेनली लिया गया है अर्जुन से, जो महाभारत के अर्जुन थे उनसे लिया गया है ये। महाभारत के जो द्रोण ने कहा था कि मछली की आंख में निशाना मारने के लिए, तो उत्तर प्रदेश का ये जो सिंबल लिया गया वो यहीं से लिया गया है। स्टेट के अगर एनिमल की बात करें तो स्टेट का जो राज्य का एनिमल है वो उसको कहा जाता है बारहसिंगा, बारहसिंगा कहा जाता है, और बारहसिंगा यही है जो आपको दिख रहा है, ये बारहसिंगा है। और इसका एक साइंटिफिक नाम की बात करें तो वो आता है रूसरवस दुआवेली, ये आता है स्टेट का एनिमल। और स्टेट बर्ड की बात देखिए, ये जो हमने आपको नाम बताया, ये इस नाम को भी अगर आपने नोट कर लीजिएगा, इसको पॉइंट बना के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने कुछ सबका मैंने यहाँ पे नहीं बताया साइंटिफिक नाम। जैसे सारस क्रेन है स्टेट बर्ड, तो इसका साइंटिफिक नाम बहुत रेयरली पूछता है, नहीं के बराबर पूछता है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया है। तो यही सारस क्रेन है, ये स्टेट बर्ड है, यहाँ राज्य का पक्षी है, और ये राज्य का पशु है बारहसिंगा। जैसे कि हमारे इस इंडिया का पशु है, अगर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो वो हमारा टाइगर आता है, तो ठीक उसी तरह से ये बारहसिंगा जो है वो राज्य का एक पशु है, तो राज्य पशु उसको दर्जा दिया गया बारहसिंगा को। और सारस करेन यहाँ का इस राज्य का बर्ड है। और ये जो मैंने आपको साइंटिफिक नाम बताया इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था बारहसिंगा का साइंटिफिक नाम क्या है, तो इसलिए मैंने आपको दे दिया है। स्टेट का फ्लावर, ये देखिए क्वेश्चन इसी साल 2020 में यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में पूछा था ये क्वेश्चन। तो स्टेट फ्लावर कौन सा है? पलाश है। इसको पलाश को क्या कहा जाता है? ये पुराने समय में पूछा गया क्वेश्चन, जैसे ये पलाश तो अभी खारिया में पूछा गया था, इससे पहले की जो पीसीएस के एग्जाम उसमें इसका साइंटिफिक नाम भी पूछ दिया था, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहा जाता है इसको। और ये यही है पलाश, ये जो दिख रहा है आपको। स्टेट ट्री की बात करें तो स्टेट ट्री में अगर राज्य का जो पेड़ है, राज्य का वृक्ष, वो उसको कहा जाएगा अशोका है। अशोका है, इसका साइंटिफिक नाम है सराका अशोका। तो ये दिख रहा होगा आपको, यही इस तरह का ये अशोक पेड़ होता है, तो यही है अशोक पेड़। देखिए ये सारे पॉइंटर्स थे, हमने आपको बता दिया, ये हमारा बोनस भी पॉइंट वहां से खत्म हो गया। अब हमने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। अब हम चाहते हैं कि हम एक उत्तर प्रदेश पे एक नई अच्छी एक वीडियो बनाएं, जिसमें आपको हिस्ट्री के बारे में पता चले, ज्योग्राफी के बारे में पता चले, फ्लोरा फौना यहाँ के जितने भी पशु पक्षी उनके बारे में आपको डिटेल में बताएं, और इकोनॉमी के बारे में बताएं, डेमोग्राफी यानी कि जो जनसंख्या है उसके बारे में आपको बताएं, क्राइम्स और यहाँ का क्या रिपोर्ट क्या परसेंटेज है वो बताएं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताएं, स्पोर्ट्स के बारे में बताएं, एजुकेशन के बारे में बताएं, टूरिज्म के बारे में बताएं, हेल्थ केयर के बारे में बताएं, एग्रीकल्चर के बारे में बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इस सारे पॉइंटर्स को भी हम कवर करें, आप हमें लाइक दीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम एम करते हैं 1000 लाइक का। अगर आप हमें 1000 लाइक इस वीडियो पे कर दिए, हमारे इस वीडियो पे जो उत्तर प्रदेश का ओवरव्यू का हमने वीडियो बनाया है, इस पे अगर आपने 1000 लाइक किया, तो हम 1000 लाइक होने के जस्ट बाद हम इस सारे पॉइंटर्स को भी कवर करेंगे, और काफी डिटेल में हम इसको कवर करेंगे। और बहुत ही लंबी वीडियो नहीं हम इस पर बनाएंगे, बहुत ही शॉर्ट में हम इस वीडियो को बहुत ही पॉइंटर्स को एकदम क्रिस्प फॉर्म में इसको हम एकदम कवर करेंगे। और अगर आपने 1000 लाइक इस वीडियो पे दे दिया, तो हम एम करते हैं इस पर 1000 लाइक का। अब देखते हैं कि आप लोग इस पर 1000 लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप करेंगे तभी हम इसका ओवरव्यू इतने लंबी वीडियो पर बनाएंगे, जिसमें सारे डेटा को हम एक्यूरेट आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, जो आपके आने वाले पीसीएस और बाकी एग्जाम्स में आपको काफी हेल्प करेगी। अब इसके साथ ही कमेंट करके हमें यह बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के बाद अगला किस स्टेट का आपको ओवरव्यू चाहिए, ये बताइएगा। साथ ही साथ हमें यह भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और उत्तर प्रदेश के बाद आप कौन सा चाहते हैं कि अगला स्टेट है जिसका हम ओवरव्यू कवर करें, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितना ज्यादा कमेंट आएगा, नंबर ऑफ कमेंट्स जितने ज्यादा होंगे, उतना हम
उसी स्टेट का हम वीडियो बनाएंगे सबसे पहले। और वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि हम 2800 स्टेट कवर करें और सारे यूनिट को कवर करें, लेकिन जो आप बता देंगे कि इस पर इस चीज पर वीडियो बनाइए तो उस पर हम उसको सबसे ज्यादा कवर करेंगे, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। ये हमारा नंबर है 8811833329। इस पे आप जाके आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना हो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा वीडियो कैसा लगा इस पे भी जाके आप कोई हमसे सुझाव सजेशन हो वो यहाँ पे भी हमें दे सकते हैं, इस नंबर पे भी। हमें कमेंट सेक्शन में भी आप कोई सुझाव सजेशन हो तो दे सकते हैं। फेसबुक पे जाके अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया कर लीजिएगा, जिससे हमारे बाकी कंटेंट भी मिस ना हो, क्योंकि हम कोई भी वीडियो लोड करते हैं तो उसको हमेशा फेसबुक पे भी हम लोग लोड करते हैं, डाल देते हैं उसको, तो आप वहां से भी उसको ट्रैक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत जाइएगा, नहीं तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस हो जाएंगी। 1000 लाइक का एम जो मैंने आपको बताया है उसको याद रखिएगा, जिससे कि हम लोग मैं इस पे डिटेल में वीडियो बनाऊं और आप लोग को भी इससे काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आती रहनी चाहिए जिससे कि आपकी नॉलेज भी बढ़े और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिवनेस आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ के मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकें। तो इसलिए अगर आप डिटेल बोलेंगे तो हम डिटेल वीडियो बना देंगे। उसके लिए हमारा टारगेट है 1000 लाइक का। अगर 1000 लाइक आपने एम कर दिया तो हम बना देंगे। साथ ही साथ किस स्टेट पर अगर आप चाहते हैं वीडियो हम बनाएं उसका आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए और अपना प्यार हमारे इस चैनल को देख के हमें इतना आगे बढ़ाने के लिए, जैसा आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, इतना आगे बढ़ाने के लिए हमें धन्यवाद और आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता है टिस्का फैमिली। धन्यवाद दोस्तों।